नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर छापा जारी। आयकर विभाग भी कर रहा है बेनामी संपत्ति की जांच। आखिरकार पकड़ में आया चिटफंड कंपनी PACL का करता धरता। पूछताछ में बड़े खुलासे की संभावना। भारी बारिश में भी जारी रहा शिक्षकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना, सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही। अब खबरें विस्तार से। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पुलिस अकादमी छत्तीसगढ़ के ठिकानों में चल रही छापेमारी के संबंध में ACB ने बड़ा बयान जारी किया है। जीपी सिंह द्वारा पूर्व में ACB का चीफ रहने के दौरान भया दोहन कर काफी संपत्ति अर्जित की गई, जिसकी जांच चल रही है। ACB के मुताबिक जीपी सिंह के विरुद्ध उनके आर्थिक अपराध ब्यूरो के कार्यकाल के दौरान अवैध वसूली, भयादोहन आदि के माध्यम से अनुपातहीन धन संपत्ति अर्जित करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर पूर्व में प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच के दौरान इस बात के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए कि ADG जीपी सिंह द्वारा अलग अलग स्थानों पर करोड़ों की अनुपातहीन अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तथा बड़े लेन देन किए गए हैं। शेल कंपनियों में निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास भी किया गया। इसके अलावा रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव एवं ओडिशा राज्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में बेनामी संपत्तियां अर्जित करने की प्रमाणिक पुष्टि हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आए प्रमाणित तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया गया। इस कड़ी में 1 जुलाई को सुबह ADG जीपी सिंह से संबंधित रायपुर, राजनांदगांव, ओडिशा के कुल 15 स्थानों पर ACB द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापे की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा इसके 2 जुलाई तक चलने की संभावना है। छापों की कार्रवाई के संपन्न होने के बाद विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकेगा। ACB के मुताबिक ADG जीपी सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा भी बेनामी एक्ट के तहत पृथक से कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली चिटफंड कंपनी PACL के डायरेक्टर सुखदेव सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से रायपुर लाया गया है। आरोपी से चल रही पूछताछ में जल्द बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। आरोपी सुखदेव की संपत्ति की भी जानकारी निकाली जा रही है। जानकारी के अनुसार PACL कंपनी के डायरेक्टर सुखदेव सिंह के खिलाफ मौदहा पारा थाना में शिकायत दर्ज हुई थी। चिटफंड कंपनी ने लोगों को पैसे डबल करने का लालच दिखाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए का चूना लगाकर गायब हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 2016 में पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की थी। CBI की टीम ने आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर पंजाब के रूपनगर जेल दाखिल किया था। इस संबंध में जानकारी होने पर महासमुंद, गौरेला, पिंडरा, मरवाही और रायपुर पुलिस की टीम सुखदेव को लेने पंजाब पहुंची हुई थी, जहां से प्रोडक्शन वारंट पर उसे रायपुर लाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी का छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 600 करोड़ से अधिक की जायदाद है, जिसे अब सीज कर रिकवरी की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़क पर गुरुवार को शिक्षक भारी बारिश में भी प्रदर्शन करते रहे। इनका कहना है कि सरकार ने इन्हें रोजगार नहीं दिया, जिसके चलते अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए अब वह जूते पॉलिश करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। दरअसल प्रदेश भर से आए शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे। रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक लिया तो नाराज होकर वहीं मुंडन कराने बैठ गए। बीएड संघ के बैनर तले सड़क पर आए शिक्षक यह मांग करते रहे कि इन्हें जल्द से जल्द स्कूलों में नियुक्ति दी जाए। संगठन के प्रमुख दाऊद खान ने बताया कि लगातार सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, इसकी वजह से यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पुलिस के रोके जाने से नाराज शिक्षकों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती, तब तक यह नहीं हटेंगे। सभी शिक्षक जल्द से जल्द स्कूलों में नियुक्ति चाहते हैं, जिसे लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 2019 में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार ने 14,580 युवाओं को चुना, मगर अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। करीब 2.5 साल से नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित BEd संघ संगठन के प्रमुख दाऊद खान ने बताया कि प्रदेश में 14,580 शिक्षकों का चयन हो चुका है, मगर भर्ती नहीं हो रही है। इससे पहले सभी शिक्षक किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे थे। सभी ने इस आस में नौकरी छोड़ दी कि उन्हें सरकार की तरफ से रोजगार मिलना था। अब कोई दूसरी नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये उम्मीदवार चयनित हैं। लॉकडाउन में सभी शिक्षकों की माली हालत और भी खराब हो गई, मगर सरकार ने
कोई ध्यान नहीं। छत्तीसगढ़ में 410 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 6 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 581 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक राजधानी रायपुर से 24 मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग से 10 मरीज सामने आए हैं। इसी तरह राजनांदगांव से 2, बालोद से 4, बेमेतरा से 1, कबीरधाम से 2, धमतरी से 10, बलौदाबाजार से 9, महासमुंद से 6, गरियाबंद से 1, बिलासपुर से 18, रायगढ़ से 7, कोरबा से 16, जांजगीर चांपा से 26, मुंगेली से 19, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 4, सरगुजा से 14, कोरिया से 8, सूरजपुर से 8, बलरामपुर से 11, जशपुर से 22, बस्तर से 32, कोंडागांव से 8, दंतेवाड़ा से 26, सुकमा से 52, कांकेर से 12, नारायणपुर से 7, बीजापुर से 70 मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर की गाड़ी को एक तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक अजय चंद्राकर धमतरी के भखारा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद भखारा के ही बीजेपी कार्यालय जाने के लिए निकले थे। इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में विधायक अजय चंद्राकर की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल विधायक सुरक्षित हैं, उनको ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। सीने में दर्द है। इस दौरान उनके साथ पीएसओ और ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे। हादसे में विधायक अजय चंद्राकर बाल बाल बच गए। खबरें अभी और ही बाकी हैं। आगे की खबरें आप देखेंगे हमारी सहयोगी के साथ। डीजीपी जीएम अवस्थी ने आज 2013 बैच के डीएसपी की एएसपी के पद पर पदोन्नति होने पर अशोक स्तंभ लगाया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस में रैंक का बहुत महत्व है। आप सभी अधिकारी इसकी गरिमा बनाए रखें। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि वर्दी की गरिमा बरकरार रहे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 2013 बैच के 26 डीएसपी को पदोन्नति प्रदान की गई है। भारत में डॉक्टर मरीज का अनुपात दुनिया में सबसे कम। 1 लाख लोगों के लिए मात्र 90 डॉक्टर चिकित्सा दिवस पर डॉक्टरों को सम्मानित कर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून की जरूरत है। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर विभिन्न चिकित्सकों को सम्मानित करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर एक मजबूत कानून बनाए जाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा, कोरोना काल के बीच पूरे देश भर में अभी तक डॉक्टरों पर 58 हमले हो चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री बघेल नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्य की जनता की ओर से कोरोना संकट काल में उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में कोरोना संक्रमितों के जीवन की रक्षा के लिए आप लोगों के संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने देखा कि आप लोगों ने अपनी और अपने परिजनों के कष्टों की परवाह किए बिना पीड़ित मानवता की सेवा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने उनके निवास कार्यालय में आयोजित डॉक्टर्स डे के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कोविड-19 महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमितों के जीवन की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले राज्य के शासकीय और निजी चिकित्सालयों के 22 डॉक्टरों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदानों को याद किया। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना में गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में एक जांच टीम गठित की गई है। वहीं जिला पंचायत सीईओ हरीश एस ने मॉडल गौठान नेवरा बेलटुकरी और देवरी खुर्द के समितियों सहित ग्राम पंचायत सचिव व सरपंचों से पूछताछ की है, साथ ही सारे रिकॉर्ड मांगे हैं। दूसरी ओर गौठान समितियों एवं पंचायत सचिवों द्वारा गौठान से 5000 क्विंटल गोबर बारिश के पानी में बहना बताया जा रहा है, जो कि ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है। विपक्ष ने गोधन न्याय योजना में घोटाला का आरोप लगाया है। नेवरा के मॉडल गौठान में 3777 क्विंटल गोबर खाद कम पाया गया है। वही बेलटुकरी और देवरी खुर्द के गौठानों को मिलाकर कुल 5000 क्विंटल से अधिक गोबर खाद कम मिला है। नीति और नियत सही हो तो सफलता जरूर मिलती है। यह उक्ति आम लोगों के जीवन में ही सिर्फ लागू नहीं होती, बल्कि शासकीय योजना और कार्यक्रमों की सफलता की बुनियाद भी इसी पर टिकी होती है। राज्य में पशुधन विशेषकर गौ माता की देखभाल और संरक्षण के लिए शुरू किए गए गरवा कार्यक्रम के तहत गाँवों में निर्मित गौठान और गोधन न्याय योजना की अपार लोकप्रियता और सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नियत ही है। छत्तीसगढ़ में अभी
साल भर का अरसा भी नहीं बीता है कि राज्य में 1135 गौठान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गए हैं। इन गौठानों में गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अब शासन की मदद की जरूरत नहीं रह गई है। गौठान समिति और महिला समूह अपनी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बन गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।